हेलो स्टूडेंट। आज बहुत कमेंट आने के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेटल एंड मेटल का है, जो कि आने वाले आप लोग जैसा कि जानते हैं सभी कि आने वाले जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है जो अक्टूबर नवंबर में होना है, उसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हम लोग उसी की प्रिपरेशन आज इस स्लाइड से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 20 क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश करेंगे, है ना। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ये पूरा एक सीरीज के तौर पर आपके पास आएगा। हम प्रत्येक चैप्टर का 20 क्वेश्चन अभी फ़िलहाल करवाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर कहोगे तो सीरीज लाया जाएगा इसका 50-50, 100 क्वेश्चन का, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल एंड मेटल का ये चैप्टर है। 20 MCQ क्वेश्चन हो गए, जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे इस एफर्ट से संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाम पता याद है, ड्रीम टेक एजुकेशन। तो इसको सब्सक्राइब करें, और हमारे जो मेहनत है, जो हम एफर्ट कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, तुम्हारे एक सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करने से या इस वीडियो को दूसरे बच्चों के पास शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? ऑप्शन 1 सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो क्या है कि हमको क्या पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इनमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके पहले ये चीज़ समझ लो कि जो मेटल होता है वो जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? मेटलिक हाइड्रोक्साइड, है ना। मेटलिक हाइड्रोक्साइड, समझ गए। तो मेटलिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो सही जवाब है वो है आयरन। आयरन जो है वो क्या करता है, ना तो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, ना ही करता है कोल्ड वाटर के साथ। ये पूरी तरीके से रिएक्ट करता है किससे? तो स्टीम से। और उसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन है, लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर जो है वो डी है, आयरन। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट एज वेल एज कोल्ड वाटर। दे रिएक्ट विथ वाटर ओनली व्हेन वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, है ना। तो चलिए, इसके बाद हम ये इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं, 3Fe+4H2O या फिर 3O4+4H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर? क्या होगा जब कैल्शियम को आप वाटर के साथ ट्रीट कीजिएगा? तो चार ऑप्शंस चार दिए गए हैं कि क्या क्या होना है। इट डिज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, it react less violently with water, and bubbles of hydrogen gas formed a stick on the surface of calcium. ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2 और 3 और 4। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, है ना। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? डी है। इसमें क्या करते हैं, एक ऐसे करके बीकर लीजिए आप, है ना। ये बीकर लीजिए, इसमें क्या कीजिए, कुछ कैल्शियम के ग्रेवल्स डाल दीजिए और इसमें वाटर को भर दीजिए। इसमें क्या है, Ca का ग्रेवल्स है सर, और H2O भरा हुआ है ना। H2O भरा हुआ है। तो देखोगे क्या, कुछ समय के बाद जो H2O होगा उस पर कुछ वाटर बबल्स आ जाते हैं, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए हमारे पास ये है। Calcium react slowly with water. The reaction form calcium hydroxide and hydrogen gas. The calcium sink in water and after an hour or so bubbles of hydrogen are observed stuck at the surface of the metal. तो हमने यही बोला था कि ये जो
है ये क्या होगा, इस तरीके से हम लोग एक बीकर ले लेते हैं, बीकर में कुछ डाल देते हैं, आपका क्या छोटे छोटे बबल्स, छोटे छोटे ग्रेवल्स डाल देते हैं कैल्शियम का, है ना, और इसमें फिर डाल देते हैं वाटर, है ना, ऐसे वाटर इसको डाल देते हैं। तो क्या दिखेगा, इसमें क्या क्या डाला गया है, H2O डाला गया है और Ca का ग्रेवल डाला गया है। कुछ समय के बाद इसके ऊपर में ये जो Ca का ग्रेवल्स है, इसमें छोटे छोटे आपको बबल्स जैसे स्ट्रक्चर देखने लगेंगे। ये जो बबल्स होगा यही हाइड्रोजन गैस है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस। जनरली क्या देखा जाता है कि नॉन मेटल जो है वो लस्टरस नहीं होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस है। पहला है सल्फर, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है आयोडीन। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन, है ना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इसका सही जवाब है आयोडीन, है ना। इसका सही जवाब जो है वो क्या है, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, ये नॉन मेटल है ना। आयोडीन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल की पहचान क्या है जी, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर दें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये सभी नॉन मेटल कहलाएगा, है ना। आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन इसमें एक चमक होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि आयोडीन को लस्टरस कहा जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। अब आता है कि लस्टरस क्या चीज़ है। तो सब होता क्या है कि दिस इज द एबिलिटी ऑफ शाइनिंग सरफेस। लस्टरस का मतलब होता है कि उसके जो सरफेस होंगे वो शाइनिंग होंगे। प्रत्येक मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है ना, और किसी भी नॉन मेटल का नहीं होता है, जबकि आयोडीन का होता है। आयोडीन के जो होते हैं वो लस्टरस होता है ना, विच इज़ शाइनिंग सरफेस। इसीलिए आयोडीन को हम लोग क्या कहें कि चलिए सर ये शाइनिंग सरफेस वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट इज अ सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ। दिस इज वेरी रिएक्टिव to air and cannot be kept open in air. It react vigorously with water. Identify the element from the following: मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम। एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जो इतना सॉफ्ट है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, जबकि एयर के साथ यह बहुत जल्द रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको ओपन एयर में नहीं रखा जाता है ना। इसका नाम बताना है। तो इसका जो नाम है वो आपको नाम बताना है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या है, सोडियम। सोडियम जो है, इसीलिए सोडियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है ना, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। सोडियम इज ए सॉफ्ट डेट कैन बी कट यूजिंग ए नाइफ। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एंड रिएक्ट विथ वाटर एंड इट स्टार्टेड टू बर्न, सो इट इज अ स्टोर इन केरोसिन ऑयल। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वाई सोडियम, है ना, वाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन, है ना, वाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन। तो इसका भी जवाब यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। इनमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, वो अपने ओर के फॉर्म में नहीं पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और जिंक, है ना। तो आपको बताना ऑप्शन ए है 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4 और 3 और 4। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो इसका क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं सर कि दो मेटल जो है वो पूरी तरीके से सोडियम और वो गोल्ड और सिल्वर,
ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है ना, इसलिए ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो हमारा जो सही जवाब है वो है 2 और 4, यानी ऑप्शन सी। चलिए देखिए हम इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक्सप्लेन में देखते हैं, करेक्ट हमारा सी है, मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर फाउंड एज नेटिव मेटल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ ए थिन लेयर ऑफ, है ना। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर हम एक थिन लेयर चढ़ाते हैं। आपको बताना है वो किस चीज़ का थिन लेयर होगा, गैलियम, एल्युमिनियम, जिंक या सिल्वर। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो अब आगे इसका हम जवाब देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में आते हैं सी, है ना। सी जो इसका ऑप्शन था अपने लोगों का वो सही है, यानी कि जिंक का प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग लेयर इस पर। इन दिस प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन में क्या करता है, आयरन जो है, आयरन के जो रॉड होते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिंक का एक प्रोटेक्शन चढ़ा देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव, सॉरी आयरन जो है वो क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, है ना। तो जिंक देर से रिएक्शन करेगा, आयरन जल्दी करेगा, तो इसीलिए हम लोग जिंक का उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th नंबर। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टेड स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टेड स्टेट। आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले सोडियम होगा सर, क्योंकि क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे चलाएंगे, है ना। तो Na+ ये जमा होगा कैथोड पर, है ना, और Cl- ये कहाँ जमा होगा, एनोड पर, पॉजिटिव पोल पे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि NaCl से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं सर। देखिए करेक्ट आंसर क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, देखिए फिर से हम इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। क्या है हमारे पास, क्या है, NaCl। NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए तो क्या पता चलेगा, Na+ जो कि निगेटिव पोल पे पाया जाएगा, और एक होता है Cl- जो कि पॉजिटिव पोल पे पाया जाएगा, है ना। इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, एलॉय आर हेमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ ए नॉन मेटल और नॉन मेटल, है ना। मेटल 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 नॉन मेटल का एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। विच एमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, है ना। इसमें बताना है कि ब्रास, ब्रॉन्ज, एमेलगम और स्टील, इसमें से कौन एक नॉन मेटल और मेटल का मिक्सचर है। ब्रास, ब्रॉन्ज, एमेलगम और स्टील। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो हम लोग क्या देखें कि हमारा जो सही जवाब है सर वो है डी, है ना, स्टील। तो स्टील के क्यों है, इसके लिए देखिए एक्सप्लेनेशन में है डी। ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का बना होता है। कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है। ब्रॉन्ज जो है वो किसका होता है, कॉपर और टीन का। कॉपर भी मेटल और टीन भी मेटल। आगे बढ़ते हैं, स्टील। स्टील जो है वो आयरन और कार्बन का है, जबकि आयरन क्या है, मेटल है, जबकि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है ना। कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। और अगला आता है एमलगम। एमलगम क्या है, सिल्वर और कार्बन और टीन का कॉम्बिनेशन, है ना, टीन का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम स्टील को देखें तो क्या है, आयरन और प्लस कार्बन को मिलाते हैं सर तो बनता है क्या, स्टील, है ना, स्टील। तो हमारा जो सही जवाब था वो था करेक्ट आंसर जो है वो है डी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच कंपोनेंट कम्स ऑन द ब्लैंक,
ये जो आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है, इसके बीच में कौन सा एक कंपोनेंट्स आएगा? Al2O3 प्लस 2NaOH, तीर का निशान, ब्लैंक प्लस H2O, है ना। चलिए, इससे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा समय तक रहिए। इससे क्या होगा कि आपको पूरी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप के बीच में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से हमारा अप्रिसिएशन होता है, और जब अप्रिसिएशन होगा तो हम आपके लिए और मेहनत करेंगे और अच्छे काम करेंगे। ड्रीम टेक एजुकेशन आपको पूरी तरीके से पूरा बोर्ड का तैयारी करवाने के लिए कैपेबल है, और वो आपको करवाएगा। बस आपका एक ही काम है कि आप सब्सक्राइब करते जाएं, है ना, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो का लिंक भेजते जाएं, जिससे उनको भी अपनी तैयारी करने में आसानी हो।